हुजूर जी की पावन चरणों में नमन। बाबा जी की असीम कृपा से जुड़ी हुई प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। संगत जी, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दिल से एक छोटी सी विनती है। यदि आप पहली बार हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल सतनाम धुन को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्रद्धा के भाव से राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। साथ ही अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें, ताकि हमें ये अनुभव हो सके कि बाबा जी की संगत देश के कोने कोने से एक ही प्रेम सूत्र में जुड़ी हुई है। संगत जी, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज वर्ष 2026 है और आज 26 जनवरी है। ये वही पावन तिथि है जिस दिन हमारा देश अपने संविधान के साथ एक नई चेतना में प्रविष्ट हुआ था। आज का दिन हमें केवल झंडा फहराने की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल बाहर की नहीं होती, वास्तविक स्वतंत्रता भीतर की होती है। इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हृदय से शुभकामनाएं। संगत जी, आज का सत्संग अपने आप में अत्यंत विशेष रहा। पिछले सभी भंडारों के रिकॉर्ड मानो स्वयं टूटते चले गए। हुजूर जी ने आज इंदौर की संगत को लगभग 1 घंटे से भी अधिक समय तक स्वामी जी महाराज की अमृतवाणी मित्र तेरा कोई नहीं पर अत्यंत गंभीरता, करुणा और गहन प्रेम के साथ सत्संग फरमाया। और आज हम वही अनमोल भाव आप सब के साथ साझा करने जा रहे हैं। हुजूर जी ने प्रारंभ में ही बहुत स्नेह के साथ स्पष्ट किया, ये वाणी साधारण शब्दों की रचना नहीं है, ये स्वामी जी महाराज की चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। हुजूर जी ने कहा, संत महात्माओं का पूरा आधार प्रेम होता है। वे जब हमारी अवस्था को देखते हैं तो कभी मां की तरह करुणा से समझाते हैं और कभी पिता की तरह कठोर शब्दों से झकझोर देते हैं। क्योंकि जब नींद बहुत गहरी हो जाए तो केवल प्यार की फुसफुसाहट काफी नहीं होती, कभी कभी तेज आवाज भी देनी पड़ती है। हुजूर जी बोले, आज का मनुष्य ऐसी गहरी बेहोशी में जी रहा है कि उसे अपनी ही जीवन की वास्तविकता दिखाई नहीं देती। वो जी तो रहा है पर जागा नहीं है। वो सांस तो ले रहा है पर चेतना सोई हुई है। इसी कारण कभी संत प्रेम से समझाते हैं और कभी वाणी में कठोरता आती है। वो कठोरता क्रोध नहीं होती, वो भीतर छिपी हुई असीम करुणा का ही दूसरा रूप होती है। फिर हुजूर जी ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, इंसान इस संसार में अकेला आता है और अंत में अकेला ही विदा होता है। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर जब ये भीतर उतरता है तो मन को हिला देता है। हुजूर जी बोले, अपने कर्मों का फल हर जीव को स्वयं ही भोगना पड़ता है। न कोई साथ चल सकता है, न कोई हमारे कर्मों का बोझ अपने कंधों पर उठा सकता है। माता पिता नहीं, पति पत्नी नहीं, पुत्र पुत्री नहीं, कोई भी नहीं। हर आत्मा अपने कर्मों की गठरी खुद उठाकर चलती है। हुजूर जी ने कहा, ये वाणी ऊपर से सरल दिखती है, पर इसके भीतर संत मत का अत्यंत गहन रहस्य छिपा है। फिर उन्होंने पूछा, सच्चा मित्र कौन होता है? क्या वही जो हंसी में साथ दे, या वही जो दुख में भी हाथ थामे रहे? सच्चा मित्र वही है जो जीवन की अंतिम घड़ी तक साथ निभाए। और उससे भी बड़ा सत्य ये है कि सच्चा मित्र वही है जो हमें परमात्मा की ओर मोड़ दे, जो हमें इस संसार से नहीं, उस संसार से जोड़ दे। हुजूर जी ने बहुत कोमल स्वर में कहा, हर मनुष्य के जीवन में अनेक मित्र आते हैं। बचपन में मोहल्ले के साथी, फिर स्कूल के दोस्त, फिर काम धंधे के संबंध, समाज के रिश्ते। हर पड़ाव पर नए नए नाम जुड़ते चले जाते हैं। पर प्रश्न ये नहीं है कि मित्र कितने बने, प्रश्न ये है कौन अंत तक रहा। जब जीवन की सांझ ढलती है तो एक एक करके सब पीछे छूटने लगते हैं, और अंत में वो यात्रा आती है जिसमें किसी को साथ ले जाने की अनुमति ही नहीं होती। वो मार्ग अकेले ही तय करना पड़ता है। हुजूर जी ने याद दिलाया, महाराज जी कहा करते थे, ये संसार नदी की लहरों जैसा है। एक लहर आती है और कर्मों के अनुसार किसी को हमारे जीवन से जोड़ देती है। फिर दूसरी लहर आती है और वही संबंध चुपचाप खोल देती है। न कोई स्थायी है, न कोई हमारा है। ये नियम अटल है। फिर हुजूर जी ने एक अत्यंत गहरा सत्य रखा, यदि ध्यान से देखें तो संसार में सबसे निकट संबंध हमारा अपने शरीर से होता है। हम इसे सजाते हैं, संवारते हैं, इसकी छोटी सी पीड़ा पर भी व्याकुल हो जाते हैं। पर जब यही शरीर वृद्धावस्था में प्रवेश करता है,
जब शक्ति क्षीण होने लगती है, जब अंग साथ छोड़ने लगते हैं, तब ये शरीर भी हमारा पूरा साथ नहीं निभा पाता। इसी भाव को व्यक्त करती हुई वाणी की वो मार्मिक पंक्ति, संग सखा सब तज गए, कोई न निभेओ साथ। जिन पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया, वही अंत समय में पीछे रह जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट चेतावनी दी, मित्र तेरा कोई नहीं, संगियन में क्यों सोवे पड़ा इस ठगान में। हुजूर जी ने इसका भाव समझाया, ये संसार माया का बड़ा ठग है। ये मीठी बातों से बहकाता है, रिश्तों के नाम पर बांधता है और फिर अंत में खाली हाथ छोड़ देता है। इसीलिए संत कहते हैं, सो मत जाओ, इस चमक में मत उलझो, ये सब क्षणिक है। अंत में न रिश्ता जाएगा, न धन जाएगा, न शरीर जाएगा। साथ केवल वही जाएगा जो गुरु ने तुम्हारे भीतर जागृत किया है। वो नाम, वो शक्ति, वो चेतना। हुजूर जी ने आगे कहा, आत्मा इस नश्वर संसार की वस्तु नहीं है। उसका संबंध उस परम सत्ता से है जहां से वो उत्पन्न हुई है, और अंततः उसे वहीं लौटना है। इसी भाव को गहराई देने के लिए हुजूर जी ने पलटू साहब की वाणी का स्मरण कराया, साहिब क्या करें, साहिब तेरे पास। अर्थ ये कि जिसे हम बाहर खोजते फिरते हैं, वो मालिक हमसे दूर नहीं है, वो हमारे भीतर ही निवास करता है। आवश्यकता केवल इतनी है, दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ दिया जाए। फिर हुजूर जी ने एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य बताया। बाइबल में भी कहा गया है, यू आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। अर्थात ये शरीर स्वयं परमात्मा का जीवित मंदिर है। पर प्रश्न ये है, क्या हम इस मंदिर में कभी प्रवेश करते हैं या केवल बाहर की दीवारों को सजाते रहते हैं? हुजूर जी बोले, हर देह के भीतर मालिक स्वयं विराजमान है। बाबा जी भी बार बार यही समझाते रहे, परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो अनुभव किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है, अनुभव कैसे हो? इसी संदर्भ में वाणी आती है, सौ जन निर्मल जिन आप पचाता। अर्थात वही निर्मल होता है जो अपने भीतर झांक कर मालिक को पहचान लेता है। हुजूर जी ने कहा, हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हमने परमात्मा को केवल किसी मूर्ति, किसी रूप, किसी कल्पना में बांध दिया, जबकि वाणी स्पष्ट कहती है, चौथे लोक बसत एक स्वामी। वो सत्ता इस भौतिक संसार से परे है। जब तक ये सत्य हमारी समझ में नहीं आता, तब तक खोज बाहर ही भटकती रहती है, भीतर का द्वार खुल नहीं पाता। हुजूर जी ने गहराई से कहा, आदिकाल से मनुष्य का झुकाव ऊपर से नीचे की ओर होता चला गया। जो प्रेम कभी पवित्र था, वही समय के साथ मोह बन गया, और यही मोह मनुष्य की चेतना पर पर्दा डाल देता है। फिर सत्य असत्य का भेद दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी भाव को समझाने के लिए हुजूर जी ने रामायण का प्रसंग रखा। कैकई, जो कभी दशरथ जी की अत्यंत प्रिय रानी थीं, पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गईं कि प्रभु राम को वन भेजने का आग्रह कर बैठीं। न धर्म दिखा, न मर्यादा, न भविष्य, केवल मोह। फिर महाभारत का उदाहरण आया। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में अंधे हो गए। अधर्म दिखाई नहीं दिया, अन्याय समझ में नहीं आया, और वही मोह पूरे वंश का विनाश का कारण बन गया। हुजूर जी बोले, आज का समय भी अलग नहीं है। आज भी मनुष्य मोह में जकड़ा हुआ है। निर्मल प्रेम लगभग लुप्त हो चुका है, और यही कारण है कि संतों को बार बार चेताना पड़ता है, जगाना पड़ता है, क्योंकि यदि अब भी मनुष्य नहीं जागा तो आगे की यात्रा और भी कठिन हो जाएगी। और यहीं से हुजूर जी ने उस अत्यंत गूढ़ विषय की ओर संगत का ध्यान मोड़ा, जहां उन्होंने समझाया कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, गुरु से जुड़ा प्रेम कैसे माया से बचाता है, और नाम की असली शक्ति मनुष्य के भीतर कैसे जागृत होती है, जिसे समझने के लिए मन को और भी शांत करना आवश्यक है, क्योंकि ये यात्रा अब शब्दों से आगे अनुभव की ओर बढ़ने वाली है। और संगत जी, यहीं से हुजूर जी ने उस विषय को छेड़ा जो हर आत्मा के लिए सबसे आवश्यक है। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम वो नहीं होता जो बांध दे। सच्चा प्रेम वो होता है जो मुक्त कर दे, जो मनुष्य को और गहराई में न गिराए बल्कि ऊपर उठाए। हुजूर जी बोले, जब शिष्य का प्रेम अपने गुरु के प्रति निर्मल होता है, तो वही प्रेम माया की दीवारों को धीरे धीरे गलाने लगता है। गुरु से जुड़ा प्रेम कभी मोह नहीं बनता, क्योंकि मोह हमेशा लेने की भाषा बोलता है, मुझे चाहिए। और प्रेम हमेशा देने की भाषा बोलता है, मैं अर्पण हूं। जहां मांग है वहां मोह है, जहां समर्पण है वहां प्रेम है।
हुजूर जी ने बहुत गहराई से कहा, आज मनुष्य धन, मान, सम्मान और मैं मेरा के भाव में इतना उलझ चुका है कि उसे यही जीवन का सुख लगने लगा है। पर वास्तविकता ये है, यही सब दुखों की जड़ बन चुके हैं। वाणी में इसलिए कहा गया है, पानी रोगी, हवा रोगी, अग्नि रोगी, यहां तक कि माता, पिता, पुत्र, संबंध सब रोगी कहे गए। इसका अर्थ ये नहीं कि वे बुरे हैं, अर्थ ये है कि वे भी माया के प्रभाव में हैं। और जो स्वयं रोगी हो, वो किसी को पूर्ण स्वस्थ कैसे कर सकता है? हुजूर जी बोले, यही संसार की सच्चाई है। फिर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर उपमा दी। उन्होंने कहा, यह संसार एक रंगमंच की तरह है, जहां हर मनुष्य अपना अपना किरदार निभा रहा है। कोई राजा बना है, कोई गरीब, कोई अधिकारी, कोई मजदूर, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई पति, कोई पत्नी। हर कोई अपने रोल में इतना डूब गया है कि असली पहचान ही भूल गया है। हुजूर जी बोले, इस नाटक का निर्देशक स्वयं परमात्मा है। वही तय करता है किसे कब मंच पर लाना है और कब पर्दा गिरा देना है। पर इंसान ये मान बैठा है कि ये मंच स्थायी है, जबकि ये तो क्षणिक लीला है। इसीलिए वाणी कहती है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। जब प्रभु राम जैसे अवतार और रावण जैसे सामर्थ्यवान भी यहां ठहर नहीं पाए, तो हम किस भ्रम में जी रहे हैं? हुजूर जी ने कहा, यह संसार वास्तव में एक स्वप्न है। ऐसा स्वप्न जो मनुष्य आंखें खुली रखकर देख रहा है। जो इसे ही अंतिम सत्य मान लेता है, वो जीवन भर उलझा रहता है, और जो इसे लीला समझ लेता है, वो भीतर से मुक्त हो जाता है। फिर हुजूर जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताया। यदि इस बदलते संसार में कुछ भी स्थायी है, तो वो केवल नाम है। नाम जो जन्म जन्मांतर साथ चलता है। नाम जो मृत्यु के द्वार तक हाथ नहीं छोड़ता। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हमें अपना लगता है, वो सब आने जाने वाला है। आए जाए सो माया। हुजूर जी बोले, प्रेम अवश्य करो, पर ऐसा प्रेम करो जो सत्संग से जुड़ा हो। क्योंकि सत्संग वो पवित्र स्थान है जहां छल नहीं होता, जहां दिखावा नहीं होता, जहां आत्मा आत्मा से बात करती है। संत महात्मा अपने अनुभव से उपजे हुए शब्द संगत के सामने रखते हैं। वे किताब का ज्ञान नहीं देते, वे जिया हुआ सत्य देते हैं। ऐसा सत्य जो भीतर परिवर्तन की शक्ति रखता है। फिर हुजूर जी ने बहुत पीड़ा के साथ कहा, आज हमारा सत्संग के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया है। जब हमें किसी बड़ी मीटिंग, सेमिनार या ऑफिस कार्य में जाना होता है, तो हम कितनी तैयारी करते हैं। समय से पहले निकलते हैं, कपड़े ठीक करते हैं, पूरा ध्यान लगाकर सुनते हैं। लेकिन वही गंभीरता सत्संग में नहीं रहती। हम आते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन सत्संग वही छोड़कर घर लौट आते हैं। न व्यवहार बदलता है, न दृष्टि। हुजूर जी बोले, सत्संग सुनने की वस्तु नहीं है, सत्संग जीने की प्रक्रिया है। जब उसमें सुनी बात जीवन में उतरने लगे, तभी नाम का अर्थ खुलता है। महाराज जी कहा करते थे, सत्संग ठंडी छांव जैसा है। पर उद्देश्य केवल छांव में बैठना नहीं है। उद्देश्य ये है कि वहां से जो प्रकाश मिले, उसे जीवन में उतार लिया जाए। फिर हुजूर जी ने एक बहुत गहरा प्रश्न रखा, क्या परमार्थ अकेले किया जा सकता है? उन्होंने कहा, ज्ञान और अनुभव दो अलग बातें हैं। ज्ञान पढ़ा जा सकता है, अनुभव जिया जाता है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया। मान लीजिए आपको ऐसे रास्ते से गुजरना है जहां कभी गए नहीं। चारों ओर कीचड़ है, बारिश हो रही है, रास्ता फिसलन भरा है। एक व्यक्ति उस रास्ते का नक्शा जानता है, दूसरा व्यक्ति उस रास्ते से स्वयं गुजर चुका है। अब बताइए, आप किसका हाथ पकड़ेंगे? उत्तर स्पष्ट है, जिसने रास्ता जिया हो वही मार्गदर्शक बन सकता है। हुजूर जी बोले, यही अंतर है केवल सुनने और चलने में। जब तक हम स्वयं पहला कदम नहीं रखते, तब तक ज्ञान सिर्फ शब्द बना रहता है। लेकिन जिस दिन पहला कदम पड़ता है, वही शब्द दीपक बन जाता है। इसके बाद हुजूर जी ने नाम के रहस्य पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला। उन्होंने पूछा, नाम क्या है? क्या ये केवल कुछ अक्षर हैं? क्या ये केवल उच्चारण है? हुजूर जी बोले, नाम तब भी था जब सृष्टि नहीं थी, और नाम तब भी रहेगा जब सृष्टि नहीं रहेगी। नाम से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। धर्म अलग हैं, भाषाएं अलग हैं। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई गॉड। नाम भिन्न है, पर संकेत एक ही सत्ता की ओर है।
गुरु गोविंद सिंह जी ने हजारों नामों का वर्णन किया, पर अंत में कहा, एक ओंकार, अनामी, निराकार, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हुजूर जी ने कहा, नाम जुबान का उच्चारण नहीं है, वो जीवंत चेतना है। वो शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। शब्द तो केवल माध्यम है, असली नाम वो है जो भीतर अनुभव बन जाए। वाणी कहती है, नामो उपजय, नामो बिनसे। सारी सृष्टि नाम से उत्पन्न हुई है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। जब तक नाम से संबंध है, तब तक जीवन है। जब वो संबंध टूटता है, सांसें भी रुक जाती हैं। ये शरीर साधन है, ऊर्जा नाम से आती है। फिर हुजूर जी ने एक मार्मिक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लीजिए एक राजा अपने राजसी वस्त्र उतार दे और भिक्षुक बन जाए। समय बीतने पर वो स्वयं को ही गरीब मान ले, जबकि वास्तविकता ये है, वो आज भी राजा है, बस उसने अपनी पहचान भुला दी है। हुजूर जी बोले, यही स्थिति हमारी है। हम आत्मा हैं, पर स्वयं को शरीर समझ बैठे हैं। हम परमात्मा के अंश हैं, पर स्वयं को सीमित मान बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर ये राम के अंश। आत्मा कोई साधारण वस्तु नहीं, वो उसी परम सत्ता की झलक है। मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है, खुद को जानने के लिए, अपनी पहचान स्मरण करने के लिए। पर हम नाम, पता, पद को ही पहचान मान बैठे हैं, जबकि ये सब मिट जाने वाले हैं। असली पहचान शाश्वत है। फिर हुजूर जी ने आज के समय की सबसे बड़ी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा, आज मनुष्य धन कमाने में ऐसे लगा है जैसे यही सदा रहना है। धन साधन नहीं रहा, लक्ष्य बन गया है। और जब धन लक्ष्य बनता है तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। आज कई बार पुत्र सेवा भी हिसाब देखकर करता है। रिश्ते भावना से नहीं, लेन देन से तय होने लगे हैं। भक्ति तक व्यापार बन गई है। हम मंदिर जाते हैं और भीतर हिसाब लगाते हैं, मैंने इतना चढ़ाया, अब मालिक क्या देगा। क्या यही श्रद्धा है? भक्ति मांग नहीं होती, भक्ति समर्पण होती है। जब इंसान झुकता है तो मालिक कुछ देता नहीं, वो स्वयं मिल जाता है। और वही क्षण आत्मा की वापसी की शुरुआत होता है। हुजूर जी ने कहा, धन सुविधाएं दे सकता है, पर शांति नहीं। जैसे जैसे धन बढ़ता है, वैसे वैसे भय बढ़ता है। चिंता, असुरक्षा, तनाव, मन अशांत हो जाता है। आत्मा की प्यास धन से कभी नहीं बुझती। इतिहास इसका साक्षी है। सच्चा सुकून भीतर उतरने से आता है। फिर हुजूर जी ने बाबा जी के वचनों का स्मरण कराया, मालिक बिना रोके देता ही जा रहा है, दिन रात, युगों से। हम सांस लेते हैं, ये भी उसकी कृपा है। हम जीवित हैं, ये भी उसका दान है। पर हम उसे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर उलझी हुई है। और संगत जी, यही वो बिंदु है जहां से मनुष्य की वापसी की यात्रा आरंभ होती है। जब वो बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, जब वो नाम को केवल सुनता नहीं, अनुभव करने लगता है। और जब आत्मा पहली बार अपने मूल की स्मृति महसूस करती है, वहीं से वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। राधा स्वामी जी। संगत जी, यदि आज के इस सत्संग के शब्द आपके हृदय को थोड़ा सा भी छू पाए हों, यदि इन भावों ने आपके भीतर कहीं एक हल्की सी जागृति जगा दी हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। इसे उन आत्माओं तक पहुंचाइए जो जीवन में किसी न किसी मोड़ पर शांति की खोज में भटक रही हैं। और यदि अभी तक आपने सतनाम धुन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सत्संग, नाम और प्रेम की ये पवित्र धारा निरंतर आपके जीवन में बहती रहे। कमेंट में श्रद्धा भाव से राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और अपने शहर का नाम भी साझा करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में सुमति, शांति और सच्चा नाम सदा प्रकाशित रहे। राधा स्वामी जी।